इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी फॉर्म्स जारी किए तो नंबर्स फजिंग का एहसास हुआ। 26 रोज बाद इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असेंबली के हलकों के इंतखाबी फॉर्म्स जारी किए तो सोशल मीडिया पर अबहाम का एक तूफान पैदा हो गया। पीटीआई ने इन फॉर्म्स पर एतराज आयद करते हुए उन्हें मुस्तरद कर दिया। एतराज किया कि इन्हें 130 से नवाज शरीफ के 313 वोट को 1313 बनाया और कुल तादाद 1092 से 2092 कर दी। नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद के वोट्स एक कॉलम में आपस में मुबादला हो गया, लेकिन दूसरे कॉलम में तब्दीली करना ही भूल गए। दूसरी जानिब इन्हें 128 से ओन चौधरी के तो पूरे 800 वोट ही बढ़ा दिए गए। 173 वोटों को 973 कर दिया गया। नंबर्स लिखते वक्त हाथ की सफाई का भी ख्याल ना रखा गया। 9 से 1 साफ नजर आ रहा है। गुजरात NH 64 के पोलिंग स्टेशन नंबर 176 में किसी जेम्स बॉन्ड ने तहरीक इंसाफ की कैसरा इलाही के 507 वोटों को 007 कर दिया, जबकि चौधरी सालेक हुसैन के 31 वोट को 531 वोटों में तब्दील कर दिया गया। हल्के 238 में हलीम आदिल शेख के 263 वोटों में से 200 ऐसे निकाले जैसे चोर गले से पैसा निकालता है, और ओवर राइटिंग करके उनके जो 63 वोट्स थे वो 63 उसको कर दिए गए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल सादिक इफ्तिखार के सिर्फ 19 वोट के आगे हलीम आदिल शेख का 200 जमा करके उनके वोट 219 कर दिए गए। एक फॉर्म में ये निशानदेही की गई कि पीटीआई की कैसरा लाई के 584 वोटों को 84, जबकि काफ लीग के चौधरी सालेक हुसैन 86 वोटों को उनके 586 कर दिया गया। इससे ज्यादा मजाक की बात तो ये कि फॉर्म्स जारी किए जाने से पहले ही हुकूमत भी बन गई, दौरे भी शुरू हो गए। आज वजीर आजम गवादर पहुंच गए थे। काबीना के अराकीन कौन कौन होंगे वो नाम भी सरफेस करने लगे। इसका भी फैसला बहरहाल कर लिया गया है। प्रोजेक्ट्स पर भी काम शुरू हो गया है। कहानी यही खत्म नहीं हुई। मखसूस नशिस्तों की मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान तकसीम भी शुरू हो गई। एक तरफ सियासी खींचातानी जारी है तो दूसरी तरफ हुकूमत के लिए माशी चैलेंजेस का पहाड़ खड़ा है। IMF की शराइत तस्लीम करने के सिवा हुकूमत के पास बहरहाल कोई प्लान फिलहाल नजर नहीं आ रहा। महंगाई में इजाफे का खदशा भी अपनी जगह मौजूद।